प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोलू चिड़ा अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। वो उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाता था। अब टुनटुनी 15 साल की होने वाली थी। उसका 15वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। जन्मदिन से ठीक 2 दिन पहले टुनटुनी अपने पिता गोलू के पास जाती है और उससे कहती है, पापा आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी कर रहा हूँ। तुम तो जानती ही हो, मैं तुम्हारा हर जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाता हूँ। लेकिन पापा, मुझे इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाना। ये सुनकर गोलू हैरान हो जाता है और टुनटुनी से पूछता है, अरे बेटी, तुझे अचानक क्या हो गया? तुम्हारे जन्मदिन की लगभग सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है और तुम बोल रही हो कि तुम्हें अपना जन्मदिन ही नहीं मनाना। ऐसा क्यों बेटी? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं पापा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही मैं आपसे नाराज हूँ। तो फिर हुआ क्या है बेटी? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो माँ से भी ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। मगर मैं इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। अब मैं सोने जा रही हूँ। गोलू सोच में पड़ जाता है। कुछ तो बात है, टुनटुनी को कुछ तो हुआ है, वरना वो अपना जन्मदिन मनाने से कभी इनकार नहीं करती। इसके मन में जरूर कुछ चल रहा है। खैर, अभी तो वो कुछ नहीं बताएगी। जन्मदिन वाले दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आती है। बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों अपना जन्मदिन नहीं मनाओगी? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, नहीं मनाऊंगी। आप चाहिए, मुझे सोने दीजिए। ठीक है बेटी, मत बताओ। अगर तुम मुझे अपने मन का बात बताती तो तुम्हारा जी हल्का हो जाता। टुनटुनी की माँ के जाने के बाद गोलू वहाँ आ जाता है और रोने लगता है। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? रोऊं ना तो और क्या करूं? बेटी, तुम तो अपनी मन की बात बता ही ना रही हो कि तुम इस बार अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाना चाहती। बताओ बेटी, आपको क्या चाहिए? पापा, जो मुझे चाहिए वो आप मुझे दोगे क्या? तुम मांग कर तो देखो, मैं जरूर ला कर दूंगा। मैं अगर तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर सका तो मैं बाप कैसा? तो पापा, आप दारू पीना छोड़ दो। अगर आप दारू पीना छोड़ दोगे तो फिर ही मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ बेटी, मैं आज के बाद कभी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। चलो, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर उसकी बेटी जल्दी से तैयार होकर सबके सामने आती है और धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। चिड़िया और कालू दाने की तलाश में जाते हैं। तभी उन्हें कुछ दूरी पर दाल और चावल दिखते हैं। कालू कौवे, क्यों ना हम इन दाल चावल से खिचड़ी बनाएं? हाँ चिड़िया, मेरा भी खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। फिर कालू और चिड़िया दोनों मिलकर खिचड़ी बनाने जाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बन जाती है। चिड़िया, तुम्हारी चोंच पर कुछ लगा हुआ है। तुम जल्दी से नदी पर जाओ और धोकर आ जाओ। फिर चिड़िया नदी पे चली जाती है। फिर कालू कौवा कहता है, ये खिचड़ी मैं अकेले ही खाऊंगा, वो भी मजे लेकर। फिर कालू कौवा वो सारी ही खिचड़ी खा जाता है। अरे चिड़िया, तुम अकेली नदी पर क्या कर रही हो? अरे हरी तोती बहन, मैं तो नदी पर अपनी चोंच धोने आई हुई हूँ। मैंने और कालू मिलकर खिचड़ी बनाई है, अब वही खाने जा रही हूँ। चिड़िया, थोड़ी सी खिचड़ी मुझे भी दे देना, मुझे भी मन कर रहा है। ठीक है तोती बहन, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी थोड़ी खिचड़ी खा लेना। फिर हरी तोती चिड़िया के साथ घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे खिचड़ी नहीं है और कालू कौवा सोया पड़ा है। अरे कालू कौवे, खिचड़ी कहाँ गई? अरे रानी चिड़िया, मुझे नहीं पता, लगता है कोई चोर खा गया, मैं तो सोया हुआ था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब मैं क्या खाऊं? तुम चिंता मत करो चिड़िया, मेरे पास कुछ दाने हैं, मैं वो लेकर आती हूँ, तुम वही खा लेना। फिर हरी तोती अपने घर से दाने लेकर आती है और चिड़िया को देती है और चिड़िया कालू से कहती है,
सुनो कालू, तुम भी ये दाने खा लो। खिचड़ी तो कोई चोर खा गया ना, तुम्हें भी भूख लगी होगी। लो थोड़ा सा दाना तुम भी खा लो। कालू कौवा का पेट तो भरा हुआ था खिचड़ी खाकर। वो कहता है, अरे नहीं चिड़िया, मैंने तो खिचड़ी खाई थी ना। अरे नहीं, मेरा मतलब है खिचड़ी सूंघ सूंघ कर ही मेरा पेट भर गया। चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवे ने ही खिचड़ी खाई है। वो अब सबक सिखाने के लिए ठान लेती है। अगले दिन चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, चलो कालू कौवे, आज हम मिठाई बनाते हैं। मिठाई के नाम सुनकर कालू कौवा उछलने लगता है। अरे हाँ हाँ चिड़िया, चलो चलो जल्दी चलो, बताओ मुझे क्या क्या करना होगा। कालू कौवे, तुम कुछ लकड़ियाँ लेके आओ और मैं दूध ले आती हूँ। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने चला जाता है और चिड़िया अपने घर पे आराम से सो जाती है। कालू कौवा लकड़ी लेकर आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं लकड़ी लेकर आ गया, तुमने क्या दूध ले आई? तुम तो सोई हुई हो। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, पता नहीं आज मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी तक मैंने दूध नहीं लाए हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं दूध लेके आ जाता हूँ। फिर कालू कौवा दूध लेने चला जाता है। फिर चिड़िया कहती है, तुम्हें तो मैं खिलाऊंगी मिठाइयाँ। ऐसा कहकर चिड़िया आराम से सो जाती है। शाम को कालू कौवा दूध लेके आ जाता है तो देखता है कि चिड़िया सोई हुई थी। चिड़िया उठो, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। कालू कौवे, अब तो शाम हो गई है, अब कल ही बनेगा मिठाइयाँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। रात में उठकर चिड़िया मिठाई बना लेती है। अगली सुबह वो अपनी दोस्तों के साथ नदी किनारे मिठाई खा रही थी। अरे ये चिड़िया कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे जाता है तो देखता है कि सारे पक्षी मिलकर मिठाई खा रहे हैं। चिड़िया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मिठाई बनाकर अकेले अकेले ही खा रही हो। कालू कौवे, तुमने भी तो खिचड़ी अकेले अकेले ही खाई थी। फिर कालू कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी जंगल में टुन्नी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक बेटा भी था। उसी जंगल में दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उसी जंगल में एक मिट्ठू तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल की। मैं वो फल खाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो फल ला देंगे पिताजी? अवश्य बेटे अवश्य। पहले तुम ये तो बताओ कि उस फल का नाम क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। जी पिताजी, उस फल का नाम है एप्पल। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ, क्या आप ला देंगे पिताजी? ये बात सुनकर राजा साहेब अपने मंत्री को आज्ञा देते हैं और कहते हैं, सेनापति, अभी जाओ और जाके एप्पल लेके आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल लाके देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और एप्पल लेके आता हूँ। इस तरह महाराज के आदेशानुसार सेनापति एप्पल लाने चले जाते हैं। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, परंतु उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता है। जब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, कहीं भी एप्पल नहीं मिल रहा है। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा और महाराज का बेटा अब क्या खाएगा? ये सोचते हुए सेनापति महल के तरफ उड़ान भरता है। महल में आकर सेनापति महाराज को बोलता है, महाराज, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर कहीं भी मुझे एप्पल नजर नहीं आया। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया और बोला, ये क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं मिला। अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? अगर उसे पता चलेगा कि मैं उसके लिए एप्पल का जुगाड़ नहीं कर पाया तो वह
गुस्सा हो जाएगा। महाराज और सेनापति बात कर ही रहे थे कि वहाँ उसी दौरान महाराज का बेटा आ जाता है। पिताजी एप्पल लाए हैं कि नहीं? मुझे एप्पल दीजिए, मैं एप्पल खाऊंगा। अरे मेरे बेटे, गुस्सा क्यों हो रहे हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरे जंगल में छान मारा और उसे कहीं नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल ला के नहीं दिया तो मैं इस महल से चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करके एप्पल का जुगाड़ लगाओ। महाराज ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरे जंगल के पक्षी को पता चल जाएगा कि महाराज ने एप्पल लाने का आदेश दिया है। ऐसा करने से कोई ना कोई पक्षी एप्पल का जुगाड़ लगा ही लेगा। तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाके पूरे जंगल में ऐलान कर दो और जो भी पक्षी एप्पल लाके देगा उसे मेरे तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। इस तरह सेनापति जंगल में ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र को एप्पल खाना है। अगर कोई भी महाराज को एप्पल ला के देगा तो अभी जाके महाराज से मिल सकते हैं। एप्पल के बदले में उन्हें महाराज इनाम देंगे और वो भी बहुत कीमती कीमती इनाम रहेगा। सेनापति की बात टुन्नी और उसके बच्चों के कान तक पहुंचती है। तब टुन्नी का एक बच्चा बोलता है, माँ, क्या आपने सुना महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है? चलो माँ, महाराज के पास चलते हैं और पुरस्कार लेते हैं। अरे बेवकूफ, पुरस्कार ऐसे ही थोड़े देंगे। तुमने सुना नहीं, महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। जो भी महाराज को एप्पल देगा उन्हें पुरस्कार मिलेगा। ये बात सुनकर टुन्नी का बेटा बोला, तो चलो ना माँ, हम लोग एप्पल लेके चलते हैं और पुरस्कार लेके आते हैं। लेकिन बेटा, एप्पल मिलेगा कहाँ? मुझे जहाँ तक पता है इस जंगल में तो एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। माँ, तो चलो ना महाराज के पास, पूरी बात सुनकर आते हैं। ठीक है बेटा, पहले हमें पूरी सच्चाई पता करनी चाहिए। चलो जाके महाराज के पास ही वही मालूम करते हैं कि आखिर बात क्या है। टुन्नी और उनके बच्चे महाराज के तरफ रवाना हो जाते